गजा के मजलूमीन के लिए एक और कयामत खेज दिन। चंद घंटों में जंगी तैयारों और ड्रोन्स के हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। जबालिया दीरुल बला, गजा सिटी, अलमवासी, नसीरात और खान यूनिस में लाशों के ढेर। शोहदा में पुलिस चीफ महमूद सलाह और उनके मामून हसन मुस्तफ़ा भी शामिल। मजमूई शहादतों की तादाद 45,553 हो गई। 14 माह से जारी जंग की वजह से गजा की कुल आबादी में 6% कमी आ गई है। इसराइली फौजियों का गजा में जंग लड़ने से इनकार। इसराइली फौजियों ने जहनी दबाव की वजह से जंग जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी की इख्तियार कर ली। फौजियों में खुदकुशियों की तादाद में भी तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 21 फौजियों ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। की तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए खान साहब से मुलाकात के लिए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे, आप खान साहब से मिलें, उनसे मुशावरत करें, उनसे रहनुमाई लें, गाइडेंस लें। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बड़ी बैठक। मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर। तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन और दीगर कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कमेटी के सामने रखा। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पर बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत समझती है कि बानी पीटीआई से मुलाकात अपोजिशन की जायज़ ज़रूरत है। स्पीकर अयाज सादिक बोले, पीटीआई के दोस्तों को अपने बानी चेयरमैन से मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग होगी। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक ख़त्मी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करेंगे। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात आज या पीर को होगी। हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पीटीआई कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सिर्फ जीटीवी न्यूज़ पर। मुज़ाकरात के अगले दौर में पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब जमातें अवाम और मुल्क के वसी तर मफाद में मिलजुल कर बैठें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुशउस्लूबी से हल होंगे। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाली बैठक को मुस्बत करार दे दिया। बोले, पीटीआई वालों से कहा कि रिहाई अदालत की जिम्मेदारी है। फौज का अपना एक प्रोसीजर है, अपने निज़ाम के तहत सजा दी जाती है और माफ किया जाता है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। ये पहली दफा एक इतना बड़ा वाकया हुआ है। स्टेट इसको हैंडल कर रही है। कई महीनों से कह रहा हूं मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होना अच्छी बात है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशद इबाद की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा वाकया है। 9 मई पर शफाफ इंसाफ नजर आना चाहिए। पाक फौज का एहसन इक़दाम। सानह 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पिटीशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 19 मुजरिमान रहम की दरख्वास्तें मंजूर होने के बाद रिहा। मुलजिमान की रिहाई, रहम की दरख्वास्तें कानूनी कार्रवाई के बाद अमल में लाई गईं। मुजरिमान का दरख्वास्तों में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने का एतराफ़। सारा सिलसिला फिर डिपेंडेंट है कि मुल्क में मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज टुडे। आज इसने दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है। जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है उस वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था।
दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है, इसका सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पारा चनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा 2025 पाकिस्तान की माशी तरक्की का साल होगा। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक। इजलास में सिपा सालार की खुसूसी तौर पर शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। फरीकैन में अमन मुआहदे के बाद पारा चनार में जिंदगी मामूल ना आ सकी। कोहाट जाने वाली शाहरा पर आमदोरफ्त बहाल ना हो सकी। रास्तों की बंदिश और बेअमनी के खिलाफ जिला में 4 मुकामात पर धरने। भूख से परेशान शहरियों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। मुश्किलात से तंग पारा चनार के अवाम को जल्द हालात बेहतर होने की उम्मीद। अगर आप कुरम में देखें जिस तरीके से मुल्क दुश्मन एलिमेंट्स वहाँ पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो कल मुआहदा हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो और जो मुआहदे में रियासत ने या फरीकैन ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है, वादे किए हैं, उसको पूरा किया जाए। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने नहीं होते। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का छोड़ा असलहा पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है। गवर्नर की बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद की मजम्मत। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक के लिए जोड़ने वाली ज़ेर समंदर केबल्स में खराबी। PTA का कहना है कि मुल्क भर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सारिफीन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुताल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशां। PTA सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। टेलीकॉम सारिफीन को वक्तन फवक्तन आगाह किया जाता रहेगा। अदाकारा नरगिस और शौहर के दरमियान सुलह। लाहौर की सेशन कोर्ट में मुअय्यना तशद्दुद के मुकदमे पर नरगिस और माजिद के दरमियान सुलह हो गई। दोनों फरीकैन की जानिब से बाहमी रजामंदी से सुलहनामे अदालत में जमा करवाया गया। माजिद बशीर ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। अदाकारा ने लाहौर के इलाके डिफेंस C में शौहर के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया था। लाहौर में घरेलू मुलाजिम कमसिन बच्चे पर जल्लाद मालिक का तशद्दुद। मुलजिम साजिद ने लड़के के हाथों, कमर और टांगों पर सुलगते सिगरेट लगाए। मुलजिम बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल छोड़कर फरार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अपार्टमेंट्स में पानी के टैंक में गैस भरने से 2 अफराद जाबाहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त न हो सकी। इस्लामाबाद में ममनुआ असलहे का बेदरेग इस्तेमाल। वज़ीर आज़म ऑफिस के अक़ब में रात गए अंधाधुंध फायरिंग। वीडियो GTV न्यूज़ को मौसूल फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की मुताल्लिका थाने के SHO के साथ तस्वीर भी सामने आ गई। कराची में एक बार फिर पानी के बहरान का खदशा। के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मरम्मती काम शुरू करने का ऐलान। गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, PECSS सोसाइटी, सदर लियारी और खारादर के इलाके मुतासिर होंगे। मरम्मती काम 5 जनवरी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा। मुल्क में सर्दी का राज। मुख्तलिफ शहरों में यकबस्ता हवाओं के डेरे। बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सवात में आसमान से गिरते रुई के गालों ने हर तरफ सफेदी बिखेर दी। नारान कागान, शोगरान, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे। मरी गलियात, नथिया गली, अयूबिया में बर्फ क्या गिरी। सयाहती मुकाम का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। टूर लेकर आए हैं इस्लामाबाद से यहाँ, और यहाँ स्नोफॉलिंग भी हो रही है, तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और मेरा ये फर्स्ट टूर है मालम जब्बा का, और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का कब्जा। रास्ते धुंध में गुम हो गए। कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2, M3, M4 और M5 ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत।
जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच आज से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम का स्क्वाड केप टाउन में मौजूद। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाने का मिशन। शहर को रात में रोशन रखने के लिए रंग बिरंगी बरकी कुमकुमें लगा दी गईं। अंडरपासेस से गुजरें, ब्रिज पर सफर करें या फिर किसी शाहरा पर गाड़ी दौड़ाएं, हसीन नज़ारे मुसाफिरों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। लाहौर में सजा कल्चर फेस्टिवल। अरबी म्यूजिक पर फनकारों की परफॉर्मेंस और सिंधी इलाकाई गीतों रवायती रक्स, बरकी लिबास ज़ेबे तन करके परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ करतब दिखाए गए। कोयटा में रंगारंग फैशन शो। मॉडल्स ने वॉक करके रैंप पर जलवे बिखेरे। नौजवान मॉडल भी किसी से पीछे न रहे। कव्वालों ने अपनी आवाज का जादू जगाकर महफिल लूट ली। और नशाद के नाम से पहचाने जाने वाले अजीम मौसीकार शौकत हुसैन दहलवी को बिछड़े 43 साल बीत गए। नशाद ने भारत की फिल्म नगरी से मौसीकी का सफर शुरू किया। असल कामयाबी पाकिस्तानी फिल्मों से मिली। 30 भारतीय और 60 पाकिस्तानी फिल्मों को कई लाजवाल गीत दिए। उनकी मौसीकी आज भी कानों में जलतरंग बजा देती है।